अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो जनाब, आज मैं जो रेसिपी आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ वो है चिकन कॉर्न सूप की रेसिपी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है ऑलिव ऑयल लिया है मैंने 3 से 4 चम्मच। अगर आप चाहें तो नॉर्मल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें मैंने शामिल कर दिया है चिकन। चिकन जो उसका हड्डियों वाला पार्ट होता है वो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। बोनलेस भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगी कि आप जो इसके हड्डियों वाले पार्ट होते हैं वो सूप वगैरह बनाने के लिए यूज़ करें। 5 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें से मैंने 3 चम्मच ऑयल रिमूव कर लिया है और 1 चम्मच मैंने इसी में रहने दिया है। और 6 से 7 जवे लहसुन की शामिल करके अब इसमें 1.5 से 2 लीटर पानी शामिल करूँगी मैं। और हम इसको पकने के लिए रख देंगे। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो आप 15 मिनट इसको दें और 15 मिनट में ये बहुत अच्छे से चिकन भी गल जाएगा और सूप भी अच्छा सा बन जाएगा, इसकी जो यखनी होती है। और अगर आप देगची में बना रहे हैं तो फिर आपको तकरीबन 20 से 25 मिनट इसको देने पड़ेंगे। और यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कटोरी में सिरका, विनेगर, और एक सब्ज़ मिर्च जो है उसको बारीक बारीक काट के मैंने इसमें शामिल कर दिया है। तो ये हम रख देते हैं, ये जब हम सूप सर्व करेंगे तब उस टाइम हम ये सूप पे डाल के अगर खाएं तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट होता है। और 15 मिनट के बाद मैंने अब चिकन को छान लिया है। यहाँ पे छानना इसको लाजमी है, क्योंकि अगर कोई हड्डी वगैरह हुई तो वो फिर अगर सूप में जाएगी तो फिर वो अच्छा नहीं लगता खाने में। और अब एक देगची में मैंने वो यखनी शामिल कर दी है। तो अब हम इसमें 2 साबुत सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे और एक छोटा टुकड़ा जिंजर का यानी अदरक का शामिल किया है मैंने। और अब इसको 5 मिनट के लिए पकाएंगे और बाद में हम इसको रिमूव कर लेंगे इसमें से। 5 मिनट पकाने के बाद फिर मैंने इसमें कॉर्न शामिल कर दी है। ये स्वीट कॉर्न नहीं है, नॉर्मल है। अब इसको मज़ीद 5-6 मिनट और पकने देंगे और सब्ज़ मिर्चें जो और एक टुकड़ा जो हमने जिंजर का शामिल किया था वो हम इसमें से रिमूव कर लेंगे। थोड़ी सी आंच जो है वो हल्की कर देनी है। और इसमें ये चिकन शामिल कर दिया है मैंने। आप ये चिकन जो है इसको मैंने हाथ से अलग किया था तो इसके बड़े ही प्यारे वो रेशेदार सा चिकन बन गया है, तो वो हमने इसमें शामिल कर दिया है। अब इसको मिक्स करेंगे और मज़ीद हम इसको 5 मिनट के लिए और पकाएंगे। तब तक यहाँ पे एक लिक्विड तैयार कर लेते हैं कॉर्नफ्लोर और पानी का। हमने मिक्सचर तैयार करना है और अच्छी तरह से वो मिक्सचर हम मिक्स करेंगे ताकि उसमें कोई भी गुठली वगैरह ना रहे। और पानी जो है वो हस्बे ज़रूरत लेना है। और जितना सूप मैं बना रही हूँ उसमें मैंने 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जब सूप ठंडा होता है तो वो थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाता है। और यहाँ पे अब हम साथ साथ वो कॉर्न फ्लोर का जो है लिक्विड वो शामिल करेंगे और 7 चम्मच चलाते रहेंगे ताकि इसमें लम्स वगैरह ना बने। और तकरीबन 2 मिनट और हम इसको इस तरह से पकाएंगे और फिर हम इसमें शामिल करेंगे एग, यानी कि अंडा शामिल करेंगे हम इसमें। और अंडे को अच्छी तरह से बीट कर लेना है और आहिस्ता आहिस्ता से हम इसमें अंडा शामिल करेंगे और साथ ही चम्मच चलाते रहेंगे ताकि वो अलग अलग से गुठलियाँ ना बन जाए उसकी, क्योंकि अंडा जैसे ही हम शामिल करेंगे तो बहुत जल्दी पक जाता है। मैंने इसमें पूरा अंडा शामिल किया। अगर आप चाहें तो इसमें से जर्दी आप स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ आप सफ़ेदी डाल लें। वैसे इस तरह से भी अगर आप डालेंगे तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इसमें मैंने शामिल किया है नमक, 1/2 टीस्पून नमक शामिल किया है। और 1 टीस्पून जो है वो मैंने इसमें काली मिर्च शामिल की है। अब इसको मिक्स करेंगे और हम ये सर्विंग के लिए तैयार है।
सर्व करते वक्त आप अगर यहाँ पे आपके पास अवेलेबल हो पापड़ी अवेलेबल हो क्रिस्पी सी, तो आप वो इसके साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत अच्छा उसका टेस्ट आता है खाने में जब आप थोड़ा क्रंच आता है, और गरम गरम सूप के साथ तो बहुत अच्छा लगता है। इसको गरम गरम सर्व करें तो बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट होता है। इसके अलावा जो सॉसेजेस हैं, आप इसमें सोया सॉस यूज़ कर सकते हैं, चिली गार्लिक सॉस और विनेगर सॉस, आप जो चाहें अपने टेस्ट के लिहाज से इसमें डालें और इसको खाएं मज़े से। तो ये थी आज की मेरी रेसिपी। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें, और अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।